हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी दोस्तों। आज हम आप सभी के लिए क्लास 10 का जो राजनीतिक विज्ञान है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देख रहे हैं भारत में संविधान के निर्माण के बारे में। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, आप सभी को ना केवल आपकी क्लास 10 की में काम आएगा, बल्कि आप अगर यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काम आएगा। आईपीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी काम आएगा दोस्तों। ओके। साथ ही अगर आप स्टेट के पीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो जिसमें अगर राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये काम आने वाला है, जिसके ऑलरेडी मैंने 3 लेक्चर डाल चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए दोस्तों। इस लेक्चर में हम भारत के संविधान के निर्माण के बारे में देख रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसी से संबंधित रहेगा, जिसमें हमको आज कवर करना है कि भारत के संविधान तो बने, लेकिन उसके लिए एक उद्देशिका जो है लाई जाती है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा रिकेप भी करा दूं कि 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं। और उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को ही दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को ही स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयन किया जाता है और वो निर्धारित हो जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, आने वाले समय में 13 दिसंबर को उद्देशिका जो है वो पेश कर दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में। तो उसी के विषय में आज हमको यहाँ पे जानना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, प्रस्तावना होते हुए भी यह प्रस्तावना से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा घोषणा पत्र है, यह एक घोषणा पत्र है, यह एक दृढ़ निश्चय है, यह एक प्रतिज्ञा है और एक दायित्व भी है। और हमें विश्वास है कि यह एक व्रत है। यह प्रस्ताव कुछ शब्दों में विश्व को बताना चाहता है कि हमने इतने दिनों किस बात की अभिलाषा रखी, हमारा सपना क्या था। पानी की इन शब्दों में, ये जितने भी आपको वर्ड्स नज़र आ रहे हैं दोस्तों, ये जितने भी वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि इन शब्दों में हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य निहित होगा कि किस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा, किस तरीके से गांधी जी भारत में आते हैं, किस तरीके से यहाँ पे अलग अलग आंदोलन होते हैं, जैसे होम रूल आंदोलन होता है ना, यहाँ पे असहयोग आंदोलन होता है, खिलाफत आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। कई प्रकार के आंदोलन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जाने जाते हैं। और उनका जो उद्देश्य था देश को आज़ादी दिलाना, आज़ादी अंग्रेजों से ही नहीं बल्कि आज़ादी सांप्रदायिकता से भी, यानी छुआछूत से भी, धर्मों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं उससे भी आज़ादी, और संस्कृति से भी आज़ादी। जो वेस्टर्न कल्चर भारत में घुस चुकी थी, तो क्या उससे हमें आज़ादी मिल चुकी है दोस्तों? नहीं दोस्तों, उससे तो हमें आज़ादी आज तक नहीं मिल पाई है। हमारे देश के लोग आगे क्या प्राप्त करने के प्रयास करेंगे और हम किस तरह का राष्ट्र और राज्य स्थापित करना चाहते हैं, यह सभी बातें जो हैं दोस्तों प्रस्तावना में कह दी गई हैं। तो एक कमाल की बात है, एक छोटे से प्रस्तावना में जो खाली एक फॉर्मेट है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपकी प्रस्तावना, जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति और गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरीके से हमारे संविधान की प्रस्तावना बताई गई है, जिसके हर एक बिंदु को हमको समझना है दोस्तों। अब ये आपको देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में या तो सीक्वेंस के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं कि सबसे पहले कौन आता है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आता है, समाजवादी आता है, अपन कैसे ये सीक्वेंस में आता है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा चीज़, न्याय कौन कौन सा है ये पूछा जा सकता है अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 तरीके के न्याय हमको हमारी प्रस्तावना से मिलता है और संविधान से मिलता है।
अगली बात यहाँ पूछी जा सकती है, किन किन चीज़ों की स्वतंत्रता है आपको हमारे देश में। तो हमारे देश में आपको विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो आर्टिकल 19 में बताया गया है, आपको पता होगा। आपको विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट में आपको दिखाया गया है, आपको पता होगा। साथ ही उपासना की भी स्वतंत्रता है, जो कि फंडामेंटल राइट में आपको दिखाया गया होगा। तो इन सब फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दोस्तों ना। तो धीरे धीरे आप हमारे साथ लेक्चर में बने रहिए, हम सभी चीज़ों को कवर करते जाएंगे और बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा आपको। साथ ही यहाँ पे किन किन चीज़ों की समानता है, तो यहाँ पे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता है, मतलब आपको भी ये अवसर दिया जाएगा कि आप अपने आप को प्रतिष्ठित कर सकें, आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें, जैसे विराट कोहली ने बनाया, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया, है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर जी ने बनाया अपने आप को, उनको अवसर दिया गया, बाकी के खिलाड़ियों को भी अवसर दिया गया, उनको भी अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट का यूज़ करके अपने आप को प्रतिष्ठित साबित कर दिया। तो इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता हमारे संविधान से मिलती है दोस्तों। साथ ही यहाँ पे बंधुता की भी बात कही गई है। किसकी बंधुता? राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, उसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। मतलब ऐसा भाईचारा होगा जो राष्ट्र की एकता को बढ़ा रहा होगा, साथ ही यहाँ के अखंडता को भी बढ़ा रहा होगा। और यह संविधान कब कब यहाँ पे अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया जाता है? तो यहाँ पे है 26 नवंबर। क्योंकि देखिए दोस्तों, संविधान के निर्माण में आपको पता होगा 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। कई सारे बुक में 17 दिन भी लिखा हुआ है, वो गलत बात है, 18 दिन का समय लगा था दोस्तों। ओके, आई थिंक आपको यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मूल्य एवं आदर्श क्या है हमारे संविधान का। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उद्देशिका के समस्त शब्द जितने भी दिए गए हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सेनानियों और जनता की इच्छाएं हैं दोस्तों, कि उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकर्ता क्या सोच के ये आंदोलन कर रहे थे और पब्लिक के मन में क्या था, कैसा देश की उम्मीद थी, कैसे देश वो चाहते थे, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो भारतीय पुनर्जागरण के लिए है, स्वदेशी आंदोलन के लिए है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, जातीय प्रथा उन्मूलन आंदोलन, मजदूरों एवं किसानों के आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज की सरकार सहित भारत के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की भावना है दोस्तों, इन सभी बातें उसमें निहित हैं। इसमें रूसी क्रांति से आर्थिक समानता, मतलब देखिए, रूस में जो क्रांति हुई थी उसमें आर्थिक समानता की बात कही गई थी कि सभी लोग, अब जैसे मान लीजिए एक गांव है, अब एक गांव में भैया वहां पे एक बंदा है जिसके पास वहां पे 60 एकड़ जमीन है मान लो, और बाकी के जो लोग हैं, इन इतने सभी लोगों के पास मान लो 1% आदमी के पास जो है 60 एकड़ जमीन है वहाँ पे, और 99% लोगों के पास वहाँ मात्र 40% जमीन है, 40 एकड़ जमीन है। तो ये तो आर्थिक असमानता हुई ना भाई। तो इस सब को भी बराबरी में लाने के लिए हमारे इस प्रस्तावना में बात कही गई है और हमारे संविधान में प्रयास किया गया है इसको लाने के लिए। अच्छा, इसकी सीख कहाँ से मिली? आर्थिक समानता की बात कहाँ से मिलती है? आर्थिक समानता की बात हमको फ्रांस की क्रांति से देखने को मिलती है दोस्तों। फ्रांस की क्रांति हम जो है दोस्तों आने वाले समय में कवर करा देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्रांस की क्रांति के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। ओके, साथ ही यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं। आगे देखिए, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से मिलती है? समानता और बंधुत्व की बात आती है आपके फंडामेंटल राइट से दोस्तों। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों से। तो मौलिक अधिकारों, ये आर्थिक समान, देखो मौलिक अधिकारों से ये बात आती है। अब ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका की क्रांति से यहाँ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, और अमेरिका की क्रांति से क्या लिया गया है? राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ मानव गरिमा का भाव भी लिया गया है दोस्तों। तो ये कहाँ से क्या चीज दिया गया है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। तो फ्रांस की रूसी क्रांति से आर्थिक समानता और न्याय लिया गया है। फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। अमेरिका की क्रांति से राजनीतिक न्याय लिया गया है। मैंने थोड़ा यहाँ पे एरर बता दिया था दोस्तों। फ्रांस की क्रांति से क्या लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है। अमेरिका की क्रांति से राजनीतिक न्याय लिया गया है, और स्वतंत्रता व व्यक्तित्व स्वतंत्रता के साथ, मतलब हर एक व्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ मानव गरिमा का भाव भी अमेरिका की क्रांति से लिया गया है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब उद्देशिका के हर एक आदर्श को हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो
आइए हमारे साथ आप बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों, और इसी के साथ हम कंटिन्यू करते जाएंगे। आपको मैं अगले लेक्चर में ये सब प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। सो आज के लिए यहीं तक देखते हैं। हम इसमें जानेंगे हम भारत के लोग के बारे में क्या दिया गया, हर एक बिंदुओं के बारे में यहाँ समझते जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।